धुरंधर मूवी प्रोपेगेंडा नहीं नहीं आदित्य धर पीक डिटेलिंग। सो अगर ये सब तुम्हारा हो गया हो तो चलो एक रिवीजन मारते हैं। मूवी एक नंबर है, कह सकते हैं उसमें एक्शन जो डिटेलिंग दी गई है और मेनली जो एक्टर की हाई कास्टिंग हुई है। एग्जांपल के लिए अतीक अहमद हो गया एंड नवाब शरीफ हो गए। और हाँ, इस मूवी को देखने के बाद तुम पक्का मोदी जी के फैन तो हो जाओगे। What a piece of art! क्या फिल्म है। लेफ्ट विंग वाले भी होंगे तो कहोगे मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हम वाले में बहुत मोदी दूंगा। चीज़ों को इतनी सॉफ्ट तरीके से लिंक किया गया है कि मतलब समझ जाओ बस। सो हाँ, अगर तुमने धुरंधर 1 नहीं देखा है तो जस्ट वॉच आउट, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से तुम देख सकते हो। सो लेट स्टार्ट पार्ट 2। जनवरी 2000, हैप्पी फैमिली राइट। सो जसकीरत सिंह जाता है अपने ड्रग सप्लाई दोस्त के साथ अतीक अहमद के अड्डे पे। इफ़ यू नो हु इज़। सो वहाँ से उठाता है हथियार और पहुँचता है एमएलए के घर पर और उनके एक एक मर्दों को निपटा देता है और अपनी बहन को बचा लेता है। मामला जब कोर्ट में जाता है तो जसकीरत सिंह के बाप दादा सब आर्मी में थे, ये भी आर्मी में ही जाना चाहता था, बट जमीन के लफड़े के कारण एमएलए ने इसके बाप को फांसी लगा दी और इसकी बहन के साथ गैंग रेप करके उसको निपटा दिया और छोटी बहन को किडनैप कर लिया। और ऑफ कोर्स एमएलए है तो पुलिस भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। सो कोर्ट जसकीरत सिंह को 12 लोगों को निपटाने के लिए फांसी की सजा सुना देता है। 2002 जेल शिफ्टिंग के दौरान आते हैं कुछ गुंडे और जसकीरत को उठा कर ले जाते हैं और एंट्री होती है अपने अजय सान्याल की कि बेटे देख, हमारे लिए काम करेगा तो तेरी फैमिली को पर मंथ पैसा मिलता रहेगा, और अपना भाई हो जाता है रेडी। इन अ प्रेजेंट टाइम 2009 रहमान गेट को दफना देते हैं, वो तो निपट चुका था। सो अब सत पप्पू निकल पड़ता है लियारी पे अपना झंडा फहराने के लिए। उधर अब रहमान भाई गद्दी पे उचेद बैठेगा और हमजा भर देता है उचेद के कान के बेटे रहमान भाई को अरशद पप्पू ने निपटाया है तो अब तो बदला तो लेना पड़ेगा ना। और हो जाती है लियारी वॉर स्टार्ट, जहाँ उचेद बलोच और एसपी और हमजा सब अरशद पप्पू के पीछे पड़ जाते हैं और पूरी लियारी को फूंक देते हैं और अरशद पप्पू का खेल खत्म। ये सब तंगे देखकर वहाँ का पीएम रखता है एक मीटिंग के साले मोटे जवाली तू लियारी का एमपी है और तेरे होते है सब हो रहा है। सो ये बनाते हैं एक प्लान, उचेद पर एंटी टेररिस्ट एक्ट लगाकर उसे अंदर कर देते हैं और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मेडिकल कॉलेज से 4-5 स्टूडेंट को उठाकर उनको टेररिस्ट घोषित कर उनको निपटा देते हैं ताकि लोगों का ध्यान कुछ दिन के लिए उचेद के केस से भटक जाए और अब लियारी पर सिर्फ हमजा भाई का ही राज है। सो हमजा अपने ससुर जमाली साहब को कहता है कि मोटे ससुर अब टाइम आ चुका है पार्टी बदलने का, क्योंकि जवारी की पार्टी तो अब हारने वाली है, तो नवाब शरीफ की पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी और ऐसा होता भी है। और इस बार पावर में फिर से जमाली साहब आ जाते हैं अपने। हमजा भाई जाते हैं बलूचिस्तान के लीडर सिरानी से हाथ मिलाने, क्योंकि बलोच वालों का पाकिस्तान गवर्नमेंट और आईएसआई वालों के साथ 36 का आंकड़ा है। और अब अपने हमजा भाई खरीद लेते हैं आलीशान घर और अब उसका एक लौंडा भी है। सब टाइम आ गया है। मेजर इकबाल हमजा को मिलाता है बड़े साहब से, ऑफ कोर्स दाऊद इब्राहिम जिसकी मेडिकल कंडीशन अभी खराब है, जो बेड पर पड़े पड़े पूरा पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहा है। तो दाऊद देता है इनको टास्क, खनानी को नकली नोटों के टेंडर पकड़ा जाता है कि यूपी में होने वाले भैया इलेक्शन, अपनी पसंद की पार्टी को जिताना है तो चाहिए बहुत सारा रोकड़ा। और हमजा को थमा देता है ड्रग्स की सप्लाई, यहाँ से सस्ते ड्रग्स जाएंगे इंडिया में जाकर महंगे बिकेंगे और जब पैसा आएगा उससे हथियार खरीदेंगे। और इंडिया से आते हैं ड्रग डीलर और हमजा भाई की देख के फट जाती है, क्योंकि उसमें से होता है उसके बचपन का दोस्त वही पिंडा, ठीक है ना, और जिसने अभी इसकी बहन के साथ शादी कर ली है और ड्रग्स की डील फिक्स भी हो जाती है। इसके बाद में हमजा के घर पार्टी भी होती है और पिंडा भाई कहता है घर की याद नहीं आएगा तेन जसकीरत और भाई के टट्टे जाम। इसका दोस्त फुल एकदम नशे में होता है तो बाहर कुछ बक ना दे इसको रोकने की कोशिश करता है और फाइट वाइट स्टार्ट और मर जाता है बेचारा। और पिंडे को निपटाने का इंजाम ले लेता है जूस वाला चाचा, तो हमजा को उस जूस वाले चाचा को निपटाना पड़ता है। सो एसपी को होता है शक कि साला हमजा इसी जूस वाले चाचा के पास काम करता था ना। और ये बातें यलीना सुन लेती है तो टटोलने लगती है हमजा की ड्रॉर और वहाँ मिलती है इसको हमजा की डायरी के भड़वा साला डंडी। सो हमजा भाई इसको समझा बुझाकर शांत कर लेते हैं। तो जब ये बात हमजा को पता लगती है तो हमजा बलोच के लीडर के साथ मिलकर एसपी को निपटा लेता है, हाँ मतलब बढ़िया से। और नकली नोटों की खबर जैसी अजय सान्याल को मिलती है तो डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी
ऑफकोर्स मित्रों, आज रात 12 बजे से 1500 आमोद जिया। खनानी की गेंद फट जाती है कि अब इन 500,000 की रद्दी का करूँ क्या। तो मिलाता है हमजा का फ़ोन और हमजा उसी को उसके गोदाम में निपटा देता है। और इधर यूपी में अतीक तहमंद को खा लेते हैं और उसका पता ही है तुमको क्या होता है फिर आगे। कहाँ जा पाए। मेन बात यह है कि सब खत्म हो चुका है, सिर्फ अपने मेजर इकबाल ही बचे हैं। और उधर अजय सानियाल हमजा को फ्री हैंड कर देते हैं कि बैठे जो तुझे करना है वो कर। हमजा भाई और उसके आदमी चुन कर एक टेररिस्टों को निपटा देते हैं उसके घर में घुस कर। और पूरे पाकिस्तान में डर का माहौल और न्यूज़ फैल जाती है। एसपी की टास्क फोर्स के ऑफिसर को होता है हमजा पे शक, तो वो जाता है उसके घर। जब वहाँ पर हमजा नहीं होता है और बेगम साहिबा से सारी बातें निकलवा लेता है और मेजर इकबाल को बता देता है कि आपका सबसे खास आदमी तो भैया इंडियन स्पाई है। मेजर भाई फुल एंग्री मूड। मेजर भाई हमजा को देते हैं वेपन का कॉन्ट्रैक्ट और हमजा बहुत सारे बॉक्स में बंदूकें ले भी आता है और हमजा को एकदम अकेला कर देते हैं और वेपन को अंडरग्राउंड ले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे टेररिस्ट होते हैं जो कि आने वाले टाइम पर इंडिया पर अटैक करेंगे। और मेजर इकबाल भाई बड़े प्यार से हमजा को सीधा गर्दन पे एक चाकू घोंपते हैं बढ़िया और बढ़िया तरह मारते हैं, मतलब बढ़िया तरह। और फ्लैशबैक टाइम, हमजा भाई ने पहले ही प्लान बना लिया था बलूचिस्तान के लीडर के साथ मिलकर कि अब तुम्हारा एक भी आदमी नहीं मरेगा और अगर तुमको ऐसे वालों से बदला लेना है तो यही सही टाइम है। बलोच का लीडर अपने आदमी को सोल्जर की ड्रेस में खड़ा कर देता है ताकि किसी को शक भी ना हो और गोलीबारी स्टार्ट। और हमजा भाई ने हथियारों के बॉक्स में पहले ही बम फिट कर रखे थे तो बूम पूरी बिल्डिंग उड़ जाती है और सिरानी सारे बलोच रेवल्स के साथ मिलकर मेजर इकबाल के सारे आदमियों को निपटा देता है। और हमजा और मेजर इकबाल में होती है 1-on-1 फाइट और फाइनली हमजा मेजर को निपटा देता है। बट टास्क ऑफिसर आकर हमजा को अरेस्ट कर लेते हैं और देते हैं फुल टॉर्चर। अजय सानियाल करते हैं फोन ISI के चीफ के पास और करते हैं उसको ब्लैकमेल ताकि वो हमजा को छोड़ दे और वो हमजा को छोड़ भी देते हैं। बट प्लॉट ट्विस्ट जब आता है जब अपने जमाली साहब हमजा को ड्रॉप करने आते हैं। हाँ, जमाली साहब भी अपने इंडियन स्पाई है जो कि 45 साल से यहाँ पर मजे ले रहे हैं फुल। और हमजा पहुँच जाता है इंडिया और अपने गांव चला जाता है। कहानी खत्म। ये चीजें देखता हूँ मन को इतना संतोष होता है। So if you like it, this video, you know what you have to do. Okay, bye.